Hello everyone, welcome to Braintree Infotech ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई एम तरुण पवार। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे HPTGT नॉन मेडिकल कमीशन क्वेश्चन पेपर का जीके सेक्शन। यह एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश में 30 नवंबर 2020 को हुआ था। हमारा इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव है कि आने वाले एग्ज़ाम में अगर इन क्वेश्चनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपकी हम हेल्प कर सकें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर है? तो आपके ऑप्शन हैं ए हमीरपुर, बी कांगड़ा, सी मंडी, डी ऊना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी ऊना में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर रही थी। यह दर 16.26% और हिमाचल प्रदेश में सबसे कम दशकीय वृद्धि लाहौल स्पीति की रही थी जो -5% थी और हिमाचल प्रदेश की दशकीय वृद्धि 12.94% थी। आपको साथ में ये भी याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा जिला मुख्यालय हिमाचल प्रदेश में सबसे निम्न तुंगता पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन हैं ए बिलासपुर, बी कुल्लू, सी हमीरपुर, डी चंबा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बिलासपुर। बिलासपुर की समुद्र तल से ऊंचाई 610 मीटर है, हमीरपुर की 786 मीटर, कुल्लू की 1219 मीटर, चंबा की 1106 मीटर। तो आपका सही आंसर बनता है ऑप्शन ए बिलासपुर। लेकिन हिमाचल प्रदेश में अगर पूछा जाए सबसे कम ऊंचाई पर स्थित मुख्यालय कौन सा है तो आपका आंसर होगा ऊना। ऊना की हाइट 369 मीटर है। और अगर पूछ लें सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित तो आपका आंसर होगा केलांग। लाहौल स्पीति का मुख्यालय है और इसकी ऊंचाई है 3165 मीटर। आपका अगला प्रश्न है, इंद्रासन पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए लाहौल स्पीति, बी किन्नौर, सी कुल्लू, डी सिरमौर। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी कुल्लू। इंद्रासन पर्वत शिखर कुल्लू में स्थित है। उसी प्रकार कुल्लू में अन्य पर्वत शिखर है जैसे श्रीखंड, पिन पार्वती, दियो टिब्बा, डिब्बी वोकरी। डिब्बी वोकरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह कुल्लू की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 6400 मीटर है। हमारे पास लालूनी जोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए शिमला, बी सोलन, सी चंबा, डी लाहौल स्पीति। तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी लाहौल स्पीति। उसी प्रकार अन्य जोत जो लाहौल स्पीति में है वो हैं इस प्रकार, गुल्लारी जोत, कुंजुम जोत, कुंजुम दर्रा, बारालाचा दर्रा, शिवकिला दर्रा, यह सभी भी लाहौल स्पीति में स्थित मुख्य दर्रे हैं। आपका अगला प्रश्न है, कालिका कुंड पानी का सोता हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपके ऑप्शन हैं ए चंबा, बी कुल्लू, सी मंडी, डी कांगड़ा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चंबा। कालिका ठंडे पानी का सोता है जो कुल्लू चंबा में है। उसी प्रकार चंबा में जो अन्य सोते हैं वो हैं धनचो, सतधारा, सलोल, यह भी सभी चंबा में पानी के सोते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस वर्ष गुरु गोविंद सिंह ने मंडी की यात्रा की थी? तो आपके ऑप्शन हैं ए 1685, बी 1697, सी 1711, डी 1724। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए 1685। उस समय मंडी के राजा सिद्धसेन थे। तो आपको ये भी याद रखना होगा जब गुरु गोविंद सिंह मंडी गए तो उस समय मंडी के राजा कौन थे? तो सिद्ध मंडी के राजा थे। आपका अगला प्रश्न है, बिलासपुर में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो आपको बताना है बिलासपुर से संबंधित कौन सा आंदोलन था।
ऑप्शन है ए झुग्गा, भी धामी, सी पजोता या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए झुग्गा आंदोलन। यह 1883-84 में हुआ था, जब बिलासपुर के राजा अमरचंद थे, उनके समय यह आंदोलन हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, नालागढ़ का पुराना नाम क्या है? तो ऑप्शन है ए बानेद, बी सुकेत, सी महासू, डी इनमें से कोई नहीं। तो नालागढ़ का पुराना नाम हिंडूर था, और हिंडूर ऑप्शन में नहीं है, तो आपका सही आंसर बनता है ऑप्शन डी। और बानेद सुंदरनगर का पुराना नाम है, आपको ये भी ध्यान रखना होगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1965 में मास्टर क्राफ्टमैन राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था? तो आपके ऑप्शन है ए गीता देवी, बी सीमा देवी, सी महिषी देवी, डी रीना देवी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी महिषी देवी। आपका अगला प्रश्न है, डिक्की डोलमा हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए शिमला, बी किन्नौर, सी कुल्लू, डी मंडी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी कुल्लू, डिक्की डोलमा कुल्लू से थी। अगला प्रश्न है आपका, कौन हिमाचल प्रदेश का प्रथम न्यायिक आयुक्त था? आपके ऑप्शन है ए एम.एच. बेग, बी टी.वी.आर. दत्ताचारी, सी एच.एस. ठाकुर, डी जे.एन. बनर्जी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जे.एन. बनर्जी। एम.एच. बेग हमारे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस थे। टी.वी.आर. दत्ताचार्य हमारे फर्स्ट लोकायुक्त थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, मंडी जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल कितनी संख्या है? तो ऑप्शन है आपके पास ए 5, बी 8, सी 15 या इनमें से कोई नहीं। तो मंडी में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कुल 10 है, तो ऑप्शन में नहीं है, तो आपका सही आंसर बनता है ऑप्शन डी। कांगड़ा में सबसे अधिक है 15, तो ये भी ध्यान रखना होगा कि कांगड़ा में सबसे अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है, जो कि 15 है। आपका अगला प्रश्न है, राज्य कृषि प्रबंधन विस्तार प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए पालमपुर, बी नौनी, सी मशोबरा, डी सुंदरनगर। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी मशोबरा। आपका अगला प्रश्न है, कोल बांध जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो आपके ऑप्शन है ए सतलुज, बी व्यास, सी चिनाब, डी रावी। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए सतलुज। यह परियोजना 800 मेगावाट की है, जिसे एनटीपीसी द्वारा निर्मित किया गया है, और साथ में भागीदार देश रूस है। तो आपको ये भी पता रखना पड़ेगा कितने मेगावाट की है, किसके द्वारा निर्मित है, और भागीदार देश कौन है। आपका अगला प्रश्न है, बुराह नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए सिरमौर, बी शिमला, सी चंबा, डी लाहौल स्पीति। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए सिरमौर। आपका अगला प्रश्न है, दशराज्य लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? तो आपके ऑप्शन है ए रावी, बी सतलुज, डी सिंधु। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रावी। रावी नदी के तट पर दशराज्य लड़ाई लड़ी गई थी। यह लड़ाई सुदास और 10 आर्य प्लस अनार्य राजाओं के बीच लड़ी गई थी। सुदास के गुरु थे ऋषि वशिष्ठ, ये भी ध्यान रखना होगा। 10 जो राजाएं थे उनके गुरु थे विश्वामित्र, ये भी आपको याद रखना होगा, और इसमें विजय रहे थे सुदास। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति का संरक्षण किस शासक ने किया था? तो आपके ऑप्शन है ए अशोक, बी कनिष्ठ, सी कालाशोक, डी अजातशत्रु। तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी अजातशत्रु। अजातशत्रु के समय पहली हुई थी
कालाशोक के समय दूसरी, अशोक के समय तीसरी और कनिष्क के समय चौथी। 4 बोध संगतियाँ हुई। आपको ये चारों क्रम याद रखने होंगे, किसके समय कौन सी हुई थी, कोई सा भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, इब्न बतूता एक सुप्रसिद्ध यात्री किस देश के थे? तो आपके ऑप्शन है ए पुर्तगाल, बी इटली, सी जर्मनी, डी मोरक्को। तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी मोरक्को। इब्न बतूता इंडिया में 1332-33 में आया था और उस समय मोहम्मद बिन तुगलक शासक थे। आपका अगला प्रश्न है, चौसा की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई? ऑप्शन है शेरशाह और हुमायूं, बी इब्राहिम लोदी और बाबर, सी अकबर और हेमू, डी अहमद शाह अब्दाली और मराठा। तो इसका प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए शेरशाह और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह विन रहे थे, जीत गए थे। आपका बी ऑप्शन है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच भी एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था। ये 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर जीत गए थे। आपका सी ऑप्शन है अकबर और हेमू। अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, सेकंड, और इसमें अकबर जीत गए थे। साथ ही ऑप्शन डी अहमद शाह अब्दाली और मराठा दिया गया है। इसमें 1761 का पानीपत का तीसरा युद्ध, थर्ड युद्ध लड़ा था। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, किसने आत्मीय सभा का प्रारंभ किया? आपके ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी श्री दयालु नायडू, डी ऑप्शन डी है डी पांडुरंग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, नॉर्वेस्टर किस देश की स्थानीय पवन है? तो आपके ऑप्शन है ए यूएसए, बी कनाडा, सी वेनेजुएला, डी न्यूजीलैंड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा सबसे गहरा महासागर है? तो आपका ऑप्शन है ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर, डी आर्कटिक महासागर। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है। मारियाना ट्रेंच जो भी पानी के अंदर गुफा है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, डायमंड का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है ए दक्षिण अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी चाइना, डी रशिया। तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी रूस, रशिया। आपका प्रश्न है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी नेपाल, सी भूटान, डी बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी बांग्लादेश। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? तो आपके ऑप्शन है ए अरावली, बी हिमालयन, सी सतपुड़ा, डी विंध्याचल। तो जो आपकी सबसे पुरानी है वो है ऑप्शन ए अरावली। पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। हिमालयन को नवीन पर्वत श्रृंखला भी बोलते हैं, किस बात का भी ध्यान रखना आपने। आपका अगला प्रश्न है, दिग्बोई ऑयल रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी बिहार, डी असम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी असम। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए छठी, बी 9वीं, सी 11वीं या डी इनमें से कोई नहीं। तो नगर पालिका से संबंधित 12वीं अनुसूची है, ऑप्शन में नहीं है, तो आपका सही आंसर बनता है ऑप्शन डी। 11वीं अनुसूची में आपको याद रखना होगा पंचायती राज है,
यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यह भी बहुत बार पूछ लिया गया है कि पंचायती राज कौन सी अनुसूची में है, तो आपको ये भी याद रखना होगा। 11वीं में पंचायती राज और 12वीं में नगर पालिका है। आपका अगला प्रश्न है, परमादेश याचिका का क्या अर्थ है? क्या है परमादेश याचिका? तो आपके ऑप्शन है ए आपका अधिकार क्या है, बी हम आदेश, सी प्रमाणित होना है, डी शरीर का होना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हम आदेश। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रिटें जारी करता है, जिसमें से एक हम आदेश भी है, परमादेश भी है। और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत 5 रिटें जारी कर सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, सुप्रीम कोर्ट 32 आर्टिकल और हाई कोर्ट 226 आर्टिकल। और ये भी साथ में याद रखना होगा कि दोनों यह रिटें जारी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी। ओके, आपका अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कब लागू हुआ? तो आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन बी नवंबर 2017, ऑप्शन सी मई 1 2018, ऑप्शन डी 1 अगस्त 2018। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए 1 जुलाई 2017। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपकी किसी भी एग्ज़ाम में हेल्प कर सकता है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।